Dear students, good morning. Take out your page number 52, English Literature book, lesson number 8, Rip Van Winkle. आज मैं आप लोग को लेसन नंबर 8 रिप वैन विंकल पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपना पेज नंबर 52 निकाल लेंगे। डू यू विश यू कुड स्लीप योर लाइफ अवे? क्या आप ये सो सकते हैं कि आप पूरा जीवन सो सकते हैं? रिप वैन विंकल वॉज फाउंड ऑफ स्लीपिंग ऑल द टाइम। रिप वैन विंकल को पूरा दिन सोना अच्छा लगता था। He slept for 20 years, but he was very sorry when he woke up and found his life was almost over. वो 20 सालों तक लगातार सोता रहा, लेकिन जब वो जागा तो उसे बड़ा दुख हुआ कि उसकी पूरी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। Rip realized that one must work hard to make his her dream come true. रिप का कहना है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर एक को कठिन परिश्रम करना चाहिए जिससे कि उसके सपने साकार हो सकें। तो बेटा आगे देखें। रिप वैन विंकल लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एक छोटे से गांव में रिप वैन विंकल रहता था। ही वॉज सिंपल काइंड हार्टेड मैन एंड वॉज लाइक्ड बाई एवरीवन। वो बहुत ही साधारण, बहुत ही दयालु व्यक्ति था और उसे सभी लोग पसंद करते थे। चिल्ड्रन लव्ड हिम फॉर हिज स्टोरीज ही यूज्ड टू टेल। बच्चों को अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि उनको कहानियाँ सुनाता था। रिप ओनली फ्लॉज वॉज दैट ही वॉज लेजी एंड हेटेड डूइंग एनी वर्क। ही स्पेंड हिज टाइम शूटिंग, फिशिंग और जस्ट ड्रीमिंग। रिप के अंदर केवल एक ही कमी थी। वो क्या था कि वो बहुत आलसी था और उसको काम करना पसंद नहीं था। वो अपना सारा समय शूटिंग, शिकार करते हुए, मछलियाँ पकड़ते हुए और सपने देखते हुए बिताता था। जैसे लोगों के अंदर सपन देखने की आदत होती, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो दिन में आंखें खोल के सपने देखना अर्थात सोचते रहना, कल्पना करते रहना, तो ड्रीमिंग करता था। रिप विलेज वॉज सराउंडेड बाय द कैस्टल हिल माउंटेन। जो रिप का गाँव था वो कैटस्किल माउंटेन के द्वारा घिरा हुआ था। पीपल बिलीव दैट दिस माउंटेन हैज़ मैजिकल पावर्स। लोगों का ये मानना था कि जो पहाड़ है इसमें जादुगाई शक्ति है। रिप लव टू टेक हिज गन एंड हिज डॉग एंड क्लाइंब द माउंटेन। तो जो रिप था उसे बहुत अच्छा लगता था कि अपनी बंदूक और अपने कुत्ते को लेकर के पहाड़ों पर चढ़ जाता था। ऑन वन सच क्लाइंब ही वॉज पेकुलरली ड्रेस्ड ओल्ड मैन। एक बार जब वो वहाँ पर गया तो उसने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को जो कि एक कपड़े पहने हुए था। द मैन वॉज ट्राइंग टू लिफ्ट ए बार्ली दैट वॉज टू बिग फॉर हिम। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो एक बार्ली, माने तो बर्तन, बाल्टी के समान बड़ा सा डिब्बा, उसको वो उठाने की कोशिश कर रहा था जो उसके लिए बहुत बड़ा था। रिप ऑफर्ड हिम हेल्प। रिप ने उसकी मदद कर दी। He lifted the barley on his own shoulder. उसने जो पीपा था, जो डब्बा था, जो बाल्टी था, उसको उसने उठा के अपने कंधे पर रख लिया। And followed the old man up the mountain. और वो उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे पहाड़ों पर जाने लगा। After climbing for some time, the old man and Rip arrived a level field. काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति और रिप दोनों एक खेत में पहुँचे। Rip saw 7 more old men dressed exactly like the first old man. तो रिप ने देखा कि वहाँ पर 7 बूढ़े व्यक्ति और उसी की तरह बिल्कुल कपड़े पहने हुए थे। They were playing a game. वो एक गेम खेल रहे थे। Without speaking a word, they took the barley from him. बिना कुछ बोले उन्होंने उससे वो बर्तन को ले लिया। The barley contained some liquid. उसमें कुछ, जो बर्तन था उसमें कुछ पानी था। The old man filled their cup and drank from them. तो जो बूढ़े आदमी थे वो उसमें से उसको भर रहे थे और उसको पी रहे थे। Then they continued with their game. और उन्होंने अपने इस खेल को जारी रखा। Rip too was feeling thirsty. रिप को भी प्यास लग रही थी। He helped himself to a drink from barley and took a sip. उसने भी क्या किया, उस बर्तन से पानी लिया और उसको धीरे धीरे सिप करना, मतलब सुड़क सुड़क के पीना।
इस तरह सिप करने लगा, पीने लगा। इट टेस्टेड वंडरफुल, उसका जो स्वाद था वो लाजवाब था, बहुत टेस्टी था। ही केप्ट फिलिंग हिज कप एंड ड्रैंक फ्रॉम इट, उसने अपने ग्लास को, अपने कप को बार बार उसमें भरा और वो पीता गया। इस तरह उसने 3-4 ग्लास पानी पी लिया। सोन ही बिगन टू फील ड्रॉजी एंड ही फेल asleep, अचानक उसको क्या हुआ, उसको सुस्ती सी आने लगी, जमाई सी आने लगी और वो सो गया। When Rip woke up, जब रिप जागा, he found that his body was stiff and aching, उसने देखा कि उसकी जो शरीर था उसका वो अकड़ सा गया था, उसमें दर्द हो रहा था। His clothes and shoes were torn and his gun was rusty, उसके जो कपड़े थे, उसके जो जूते थे, सब फट चुके थे और उसकी जो बंदूक थी वो भी वहाँ पर नहीं थी। The old man and his dog had vanished, जो बूढ़ा आदमी था और जो उसका कुत्ता था वो दोनों ही वहाँ से गायब थे, अर्थात वहाँ कोई नहीं था। रिप गॉट अप स्लोली एंड स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द माउंटेन, रिप उठा और धीरे धीरे वो पहाड़ की तरफ आने लगा। एवरीथिंग सीम डिफरेंट, पहाड़ से वो नीचे की तरफ आने लगा, अपने घर की तरफ आने लगा, तो उसने देखा कि वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल बदल गया था। एवरीथिंग वॉज डिफरेंट, अलग अलग था। नाइट फेल बिफोर ही कुड रीच हिज विलेज, रात होने से पहले वो अपने गाँव में पहुँच गया। He reached there the next day, वो अगले दिन पहुंचा था जाकर वहाँ पर। People were dressed in strange clothes, और जो लोग थे उसको विचित्र कपड़ों में दिखाई दिए। He could not recognize anyone, वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। There was street in the place of field, tall grand house instead of cottage he was familiar with. There was streets in the place of field, खेतों की जगह पर गलियाँ बन गई थी और जो लंबे, ग्रैंड माने बड़े, हाउस माने घर, तो जो लंबे बड़े घर थे वो बंगलों में बदल गए थे, जिससे वो परिचित था, उस बंगले से परिचित था। When he reached his house, जब वो अपने घर के पास पहुंचा, अपने घर पहुंचा, he found it in ruins, उसने देखा कि वो तो अच्छा नहीं, खंडहर ऐसा हो चुका है। Where his wife and his children, उसके बच्चे और उसकी पत्नी कहाँ गई? On the way everyone started at him, रास्ते में हर कोई उसको बहुत देर तक देखता रहता है, टकटकी लगाए देखता रहता, अरे ये कौन आ गया? He could not recognize anyone and was extremely puzzled, वो किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था, वो बड़ी दुविधा में था, उलझन में था। पासिंग बाई ए शॉप, एक दुकान के पास से गुजरते हुए, ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन हिज विंडो, उसको एक खिड़की में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। ही वॉज शॉक्ड, उसको तो शॉक मैंने अचंभित रह गया, उसको झटका लगा। शॉक मैंने होता कि आश्चर्यचकित रह जाना, जैसे कहते अरे ये क्या हो गया, तो ही वॉज शॉक्ड, उसको बड़ा झटका लगा, अचंभित हो गया। He looked like an old man with a long white beard, वो तो एक बूढ़ा आदमी लग रहा था जिसकी खूब लंबी लंबी दाढ़ी थी। How had this happened, बोलते ये कैसे हो गया? He could not understand it and began to ask the people who had gathered around him about his family. अब उसके जो आसपास लोग थे वो उनसे, जो इकट्ठा हो रहे थे, उनसे वो अपने परिवार के बारे में पूछने लगा। As he walked along, a young man tried to take a look at the old man. जब वो वहाँ से पास जा रहा था, एक नौजवान स्त्री जो थी वो रुक करके उसको, बूढ़े आदमी को देखने लगी। She had a child in her arm, उसकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा था। The child started crying, बच्चा रोने लगा उसको देख करके। The young woman scolded the child, उस नौजवान औरत ने उस बच्चे को डांटा। Stop crying, Rip, the old man won't hurt you. उसने कहा, रिप रो मत, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रिप वैन विंकल वॉज सरप्राइज टू हियर हिज नेम, अब रिप वैन विंकल को अपना नाम सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। ही वेंट टू द गर्ल एंड आस्क्ड, व्हाट इज योर फादर नेम? वो उस लड़की के पास गया और जाके उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? द लुक एट हिम क्वेरसली, अब जो लड़की थी वो उसकी तरफ देखने लगी
और वो नोइंग अबाउट समथिंग, कुछ जानना उसे चाहती थी। उसको ऐसा लगा जैसे मुझसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसकी तरफ इस तरह देखने लगी जैसे उससे कुछ जानना चाहती हो। देन ही रिप्लाइड, उसके बाद देन शी रिप्लाइड, उसके बाद उसने कहा, रिप वैन विंकल वॉज हिज नेम। मेरे पिताजी का नाम था रिप वैन विंकल। ही लेफ्ट होम 20 years ago एंड नेवर कम बैक। उसने आज से 20 साल पहले घर छोड़ दिया था और आज तक वो लौट कर नहीं आए। रिप कैच हिज डॉटर एंड हर चाइल्ड इन हर आर्म। अब रिप ने क्या किया, उस लड़की को, अपनी लड़की को और उसके बच्चे को अपनी बाहों में ऐसे भर लिया, प्यार किया। आई एम योर फादर, ही क्राइड। वो रो के बोला, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारे फादर हूँ। एट लास्ट एन ओल्ड मैन केम फॉरवर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम, एन ओल्ड वोमन, एंड एट लास्ट एन ओल्ड वोमन केम फॉरवर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम। आखिरी में एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई और उसने उसको पहचान लिया। Everyone was surprised to hear Rip's story. सब कोई रिप की कहानी सुनकर के बहुत अचंभित था। Finally, Rip's daughter took him home to live with her. आखिरी में क्या हुआ कि जो रिप की बेटी थी उसको अपने साथ लेकर गई, अपने घर में रख लिया उसको कि हमारे साथ तुम रहो। Rip would tell of his strange adventure to everyone he met. जो कोई भी रिप से मिलता तो वो अपनी इस विचित्र घटना को उससे जो वो सुनाता, जो वो बताता। Once again he became popular in the village. इस तरह प्यारे बच्चों, वो एक बार फिर से अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गया, लोगों के द्वारा जाना जाने लगा। तो मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लेसन हमें क्या सिखाता है कि दैट वी शुड मस्ट वर्क हार्ड। हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। लेज़ी व्यक्ति को कोई लाइक नहीं करता। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं, अपना समय बर्बाद करते हैं, तो क्या होगा, वो एक दिन रिप की तरह बहुत पछताएंगे। तो वॉट एवर वर्क आई एम गिविंग टू यू, यू हैव टू डू इट। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, यू हैव टू लर्न इट। सो माई डियर, हैव ए नाइस डे।